हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलएन डिजिटल। आज हम कवर करने वाला है सर्कल का पीवाईक्यू सीरीज। ठीक है, पिछले 5 साल में सर्कल से रिलेटेड जिस जिस टाइप के क्वेश्चन अपने को जेईई मेन में पूछा गया है वो हम कवर करने वाले हैं। ओके, तो देखिए, अब ये सर्कल है। सर्कल को हमने 11 सब टॉपिक्स में हमने डिवाइड किया। ओके, हर सब टॉपिक का वेटेज भी हमने दे रखा है ना, कि भाई ये अपना सब टॉपिक है कॉर्ड, डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड एंड एंगल ऑफ कॉर्ड। ठीक है भाई, तो इससे रिलेटेड 5% क्वेश्चन पूछे गए हैं, ऑलमोस्ट 5%, राउंड ऑफ कर लो। इक्वेशन ऑफ सर्कल, इससे पूछे गए हैं भाई 24%। हाँ, तो ऑलमोस्ट 4 में से एक क्वेश्चन इसी कंसेप्ट के ऊपर पूछा गया है ना। ठीक है भाई, तो यहाँ पे आप वेटेज देख सकते हो, हर एक सब टॉपिक का कितना वेटेज है, तो आपको पता चल जाएगा कौन सा सब टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। ठीक है, हाँ भाई, तो अगर आप इसका वेटेज देखो 24%, 18%, 10% और 14% है ना। ठीक है भाई, तो मेनली तो ये जो सब टॉपिक्स हैं, ये जो 4 सब टॉपिक है, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना भाई। चलो, तो सर्कल का जो हमने पीवाई की सीरीज का जो सेग्रीगेशन किया है वो हमने 2 वीडियोस में बनाया है। ठीक है भाई, टोटल 30 क्वेश्चन है। तो आज हम कवर करेंगे सर्कल का पहला वीडियो 15 क्वेश्चन का। नेक्स्ट हम देखेंगे सर्कल का दूसरा वीडियो जिसमें रहेंगे 15 क्वेश्चन। ओके, तो अगर आप ये दोनों वीडियोस के क्वेश्चन जो है वो ढंग से प्रैक्टिस कर लेते हो तो मेरे ख्याल से फिर आपको सर्कल चैप्टर की तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सर्कल वैसे भी अपना इजी चैप्टर है ना, तो अगर आप ये 30 क्वेश्चन कर लेते हो, खुद से भी कर लेते हो ट्राई, और नहीं हो पाता तो वीडियो देख लो, तो आपका ये चैप्टर तो पक्का हो जाएगा। ओके, चलो देखते हैं। तो भाई आज हम कवर करने वाले हैं ये 6 सब टॉपिक्स। तो इनका वेटेज अगर आप मिलाओगे पिछले पेज से तो ऑलमोस्ट 50% के अराउंड आएगा। ठीक है भाई, तो आज आपका आधा चैप्टर तो कवर हो रहा है। चलिए देखो, अभी सबसे पहला सब टॉपिक अपना ये है कॉर्ड। देखो, हाँ भाई, अपने को ये क्वेश्चन दे रखा है बेटा, तो लेंथी क्वेश्चन देख के अपने को डरने की जरूरत नहीं है ना। देखो कैसे करेंगे इसको। भाई अपने को ये सर्कल दे रखा है बेटा, इस सर्कल का सेंटर दे दिया सी। ठीक है भाई, तो सर्कल का जनरल फॉर्म दे रखा है, तो इसका सेंटर निकालना अपने को आता है -g, माइनस है। तो बेटा सेंटर क्या आ जाएगा, सी विल बी हाफ कॉमा -1। ठीक है भाई, सेंटर अपना ये आ गया। साथ के साथ आप रेडियस भी निकाल लो, √g² + f² - c। ठीक है बेटा, समझ गए। इस 11/4 को LHS में लाया तो c का वैल्यू विल बी -11/4। तो यहां से क्या मिला बेटा, इसको सिंप्लीफाई कर लो आप, एलसीएम लो, क्या मिलेगा अपने को, 11 4 15 1 16, 16/4 = 4। तो रेडियस अपना आ गया बेटा 2। ओके, अब देखो डायग्राम बनाओ बेटा। यहां तक का इंफॉर्मेशन तो हम यूज कर चुके हैं। अब अपने को क्या बोल रहा है कि इस सर्कल पे कोई पॉइंट है P। चलो डायग्राम बनाओ भाई। ये अपना सर्कल, सेंटर उसने C बोल दिया, पॉइंट हमें लेने को बोल दिया P। चलो भाई, पॉइंट P ले लिया। अब इन दोनों को ज्वाइन कर लो। चलो ये लो, ये आ गया CP। अब क्या बोल रहा है, ए लाइन पासिस थ्रू पॉइंट C। CP के साथ π/4 एंगल बना रही है वो। तो भाई यहां पे एक लाइन ले लूं, ये लो, यहां पे एक लाइन बना दी मैंने जो इसके साथ 45 डिग्री बना रही है। ये लो भाई, डायग्राम थोड़ा अच्छा बन नहीं रहा मुझसे, पर ठीक है, काम चला लेते हैं। अब इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट पॉइंट्स Q एंड R। तो भाई ये अपने इंटरसेक्शन पॉइंट आ गए, पॉइंट Q एंड पॉइंट R। ठीक है भाई, यहां तक का इंफॉर्मेशन हमने डायग्राम में ड्रॉ कर लिया है। अब अपने को बोल रहा भाई PQR ट्राइंगल का एरिया निकालो। सही है, तो भाई ट्राइंगल का एरिया फॉर्मूले आप लोगों को मालूम है ना। तो अपने को ट्राइंगल का कुछ तो पता होना चाहिए, साइड पता होना चाहिए, एंगल पता होना चाहिए, तभी तो हम कुछ कर पाएंगे। चलो शुरू करते हैं। देखो, अब ये मैंने एक बार ट्राइंगल प्लॉट कर लिया भाई, ये लो, ये मैंने ट्राइंगल एक बार कंप्लीट कर लिया। चलो, तो बेटा आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि भाई ये हमने लाइन ड्रॉ किया C से, तो ये जो QR लाइन है दैट मस्ट बी डायमीटर। तो यहाँ पे ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। चलो, तो राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया बोल रहा है। मालूम है एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो एरिया ये लिख दो बेटा ट्राइंगल का, ट्राइंगल PQR, इसका जो एरिया है वो क्या लिख दो बेटा, हाफ PQ इंटू PR, है ना। ये मैं एरिया लिख देता हूं इसका। ओके, अब देखिए, हाँ भाई ये एरिया लिखा, तो अब मेरा काम बचा है PQ और PR निकालने का। तो देखो, हाँ भाई ये रेडियस है तुम्हारा 2, तो ये 2 ये 2,
ठीक है भाई, ये साइड तुम्हारा आ गया 4। ओके, ये एंगल कितना हो जाएगा बेटा, तो पहले पढ़ के आए हो 9th-10th क्लास में, ये एंगल क्या हो जाएगा 22.5 डिग्री। ओके, हाँ भाई, तो अब देखो, अब ये वाला साइड आप बता सकते हो, राइट एंगल ट्राइंगल है आपके पास, एक एंगल और मालूम है 90 डिग्री के अलावा एक एंगल और मालूम है, एक साइड आपको दे रखा है, तो अब ये वाला साइड निकाल सकते हो आप, ये वाला साइड क्या हो जाएगा। हाँ भाई, तो अगर मैं लिखूं पी आर, हाँ भाई पी आर को क्या लिख दूं, ये साइड है 4, तो 4 कॉस 22.5 डिग्री, 22.5 डिग्री इज π/8, ये लिख दिया भाई मैंने। ठीक है बेटा, ये हमने पी आर निकाल लिया। सेम तरीके से पी क्यू भी निकाल सकते हैं क्या, पी क्यू क्या हो जाएगा, पी क्यू विल बी 4 साइन π/8, क्यों भाई, ये मिल जाएगा अपने को, ये लो। तो हमने पी क्यू और पी आर निकाल लिया, अब एरिया लिखते हैं। अब एरिया क्या लिख दें हम, एरिया विल बी बेटा हाफ 4 cos π/8 एंड 4 sin π/8, ये आया था बेटा। ओके, है ना, पी क्यू और पी आर का वैल्यू मैंने रिप्लेस कर दिया। अब हाँ भाई, क्या करें, 2 से अगर इसको कैंसिल करूं, 4 दूनी 8, एक काम करो 2 को छोड़ो 4 उठाओ, ये 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसका फॉर्मूला आप लोगों को मालूम है, साइन 2 थीटा बन जाएगा, तो दिस बिकम साइन π/4, तो साइन π/4 का वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा 1/√2, तो एरिया अपने पास आया 2√2, तो इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ठीक है भाई, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ना। ओके, हाँ भाई, एक क्वेश्चन हो गया, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, हाँ भाई, सेकंड क्वेश्चन में अपने को क्या दिया है, अपने को दे दिया बेटा पी क्यू एंड आर। ठीक है भाई, 3 पॉइंट दे दिए, सर्कल के ऊपर 3 पॉइंट दे रखे हैं, डायग्राम बना लो। ये लो भाई, ये सर्कल है, 3 पॉइंट अपने को दे दिए, देखते हैं अभी। पी आर इज डायमीटर, ठीक है भाई, पी आर एज ए डायमीटर दे रखा है अपने को, ये लो भाई, ये अपना डायमीटर है पी आर, ये लो। ठीक है, पी पॉइंट को क्या बोला उसने -3,2, आर पॉइंट को उसने बोला है α,4। ठीक है, तो भाई ये अपने को ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि भाई ये क्यों बना दिया, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 2 है, यहाँ पे 4 है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन क्यों बना दी, समझने के लिए, मतलब जैसा अपने को इजी लगे वैसा डायग्राम हम बना सकते हैं। वैसे तो लाइन इंक्लाइंड बनेगा, पर ठीक है, अपने को इससे ज्यादा बेटर फील आता है। ओके, मतलब मुझे तो आता है। अब देखो भाई, पी आर जो वो डायमीटर है, अब क्यू पॉइंट इज 9.9,10। ठीक है भाई, द टेंजेंट्स टू सी एट पॉइंट्स क्यू एंड आर। ओके, ठीक है भाई, क्या बोलना चाह रहा है अपने को, इंटरसेक्ट एट पॉइंट एस। ओके, चलो भाई, यहां पे एक पॉइंट ले लो आप, इस पॉइंट को मैंने बोल दिया क्यू। क्यू पॉइंट क्या बोल रहा है वो, क्यू पॉइंट अपने को बोल रहा है बेटा 9,10। ओके, तो हमने बेटा इस क्यू पॉइंट पे टेंजेंट बनाया और हमने आर पॉइंट पे टेंजेंट बनाया, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया। ओके, इंटरसेक्शन पॉइंट को मैं कुछ बोल देता हूं, ये अल्फा तो यूज कर लिया उसने, तो कुछ और एज्यूम करते हैं भाई। क्या एज्यूम कर लें इसको, x1 y1 एज्यूम कर लो भाई, x1 y1 मैंने एज्यूम कर लिया, कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। इस पॉइंट को बोला उसने s, ठीक है भाई, और s लाई कर रहा है भाई इस लाइन के ऊपर, तो फिर अपने को k का वैल्यू बताना है। ओके, चलो भाई, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं बेटा। पी क्यू आर लाई ऑन ए सर्कल, पी आर जो है वो डायमीटर है। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं बेटा, यहां पे 90 डिग्री बन जाएगा, ये डायमीटर है तो उसका यूज करो, यहां पे 90 डिग्री बन जाना चाहिए, तो इसके अकॉर्डिंग आप अल्फा का वैल्यू निकाल सकते हैं। चलो, अल्फा का वैल्यू अगर मैं निकालूं, क्या आएगा भाई अल्फा का वैल्यू, ठीक है 90 डिग्री है, तो आप इसका स्लोप लिखो बेटा, स्लोप ऑफ पी क्यू। पी क्यू का स्लोप क्या आएगा बेटा, पी क्यू का स्लोप विल बी 10 - 2 8 अपॉन 9 -3 तो 12, तो अपने पास स्लोप आया बेटा 2/3। ये अपना पी क्यू का स्लोप है। अब आप स्लोप लिखो क्यू आर का। हाँ भाई, क्यू आर का स्लोप अगर मैं लिखूं इन टर्म्स ऑफ अल्फा, क्या मिलेगा 10 - 4 6 अपॉन 9 - अल्फा, 9 - अल्फा, दोनों का प्रोडक्ट होना चाहिए -1, क्या मिलेगा, मल्टीप्लाई कर दो 6 दूनी 12 अपॉन 3 टाइम्स 9 - अल्फा,
दैट इज इक्वल टू -1। तो क्या मिला अपने पास, ये हटाओ, हाँ भाई, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो अल्फा -9 बराबर टू 4, तो अल्फा का वैल्यू आ गया भाई 13। सही है, अल्फा का वैल्यू, आधा क्वेश्चन खत्म। अब हाँ भाई, अब क्या कर सकते हैं, अब अपने को सर्कल का इक्वेशन मालूम चल जाएगा क्या। तुम्हारे पास P है, तुम्हारे पास R है, सेंटर निकाल लो, रेडियस निकाल लो, सब कुछ कर सकते हैं हम। ठीक है भाई, एक बार मैं 13,4 रिप्लेस करूं वहां पे, अल्फा की जगह मैंने 13 डाल दिया, तो बेटा सेंटर क्या मिलेगा मुझे, मिड पॉइंट फॉर्मूला देखना, 13 - 3 अपॉन 2, तो सेंटर अपने पास आया बेटा 5,4 + 2 6, 6/2 इज 3, तो ये सेंटर आया। ओके, रेडियस भी निकाल लो, रेडियस क्या मिलेगा बेटा अपने को, रेडियस, हाँ भाई, तो इन दोनों के बीच का दूरी, ये रेडियस है, रेडियस बराबर टू कितना आया, √ कितना मिलेगा, 5 + 3 का स्क्वायर 64 + 1, तो ये अपना रेडियस है भाई √65। तो सर्कल का इक्वेशन अगर मैं लिखने जाऊं तो क्या लिखूंगा, x - 5 का स्क्वायर प्लस y - 3 का स्क्वायर बराबर टू 65। हाँ भाई, ये बात समझ में आई, सॉरी, लो भाई 65। तो अब आपके पास सर्कल है बेटा, सर्कल पे 2 पॉइंट दे दिया आपको, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट पूछ सकता हूं मैं आपसे, है ना। ये तो आपने किया होगा कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट में कि बाय कंपैरिजन हम निकाल लेते हैं, क्यों। चलो, तो देखो भाई क्या किया जाए इसमें, एक बार इसका क्यूआर का इक्वेशन लिखो आप, क्यूआर का इक्वेशन। हाँ भाई, क्यूआर का इक्वेशन क्या है अपने पास, पॉइंट अपने को दे दिया 13,4 और 9,10, तो भाई एक बार मेरे को क्यूआर का स्लोप बता दो। क्यूआर का स्लोप, अल्फा का वैल्यू हमने निकाला था ना 13, यहां रिप्लेस करूं तो कितना मिलेगा अपने को, 13 अगर यहां रिप्लेस कर दूं तो यहां बचेगा -4, तो 6/-4, तो अपने पास आया -3/2। ठीक है भाई, ये इसका स्लोप हमने निकाल लिया। ओके, ठीक है, तो y - 10 x - 9, यही पॉइंट दे रखा था ना 9,10। ओके, स्लोप इज -3/2, -3/2। तो भाई इक्वेशन क्या मिल रहा है अपने को, 2y - 20 बराबर टू -3x + 27, तो 2y + 3x बराबर टू 47। ठीक है भाई, क्यूआर का इक्वेशन मैंने निकाल लिया, सही है। हाँ भाई, अब अपना दिमाग लगाओ, एस पॉइंट कैसे निकालूं, एस के रिस्पेक्ट में, क्यूआर इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। ओके, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का इक्वेशन क्या होता है, टी बराबर टू 0। अरे यार, इसको सॉल्व करना पड़ेगा अपने को। ठीक है, सर्कल का इक्वेशन क्या है, x² + y² क्या आएगा अपने पास, -10x, यहां से क्या आएगा -6y। कांस्टेंट टर्म देखो बेटा, यहां से 25 और 9, 25 और 9 कितना हो गया, चलो 65 को इधर लाऊंगा, तो 25 - 65 -30, -30 + 9 इज -21, तो ये अपना सर्कल है बेटा। चलो t बराबर टू 0 आप लगाओ, t बराबर टू 0 अगर लगाता हूं तो क्यूआर इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, तो t बराबर टू 0 लगाओ भाई, एक बार क्या मिलेगा अपने को, x(x1) + y(y1) माइनस, यहां पे कितना आ जाएगा 5 टाइम्स x + x1, 3 टाइम्स y + y1 -21 बराबर टू 0। ओके, x के टर्म्स अलग करो आप, तो x1 - 5, y1 - 3, और क्या बचा अपने पास, -5x1 + 3y1 + 21 बराबर टू 0। ठीक है बेटा, तो ये क्यूआर का इक्वेशन है बेटा, और ये भी क्यूआर का इक्वेशन है, तो दोनों को कंपेयर कर दूं तो x1 y1 मुझे मिल जाएगा। कंपेयर कर देते हैं भाई, देखो क्या मिलेगा, x1 - 5 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू y1 - 3, y का कोऑर्डिनेट, y का कोफिशिएंट इज 2 बराबर टू 5x1 + 3y1 + 21 डिवाइडेड बाय 47। ठीक है बेटा, तो इसको सॉल्व करके आप x1 y1 निकाल सकते हो। ठीक है,
निकाल ले एक बार। चलो एक काम करते हैं, इन दोनों को आप बराबर करो बेटा। इन दोनों को अगर मैं बराबर करूंगा तो क्या मिलेगा, 2x1 माइनस 10, और इधर मेरे पास क्या आ गया, 3y1 माइनस 9, 3y1 माइनस 9। ओके, अब एक बार आप इन दोनों को बराबर कर दो। इन दोनों को अगर बराबर करूंगा तो 47y1 माइनस, यहां पे आ जाएगा 47 इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 141, और यहां अपने पास क्या बचेगा 2 टाइम्स, यहां पे 10x1 प्लस 6y1 प्लस 42। ठीक है भाई, तो अब इसको और इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करो तो अपने पास x1 और y1 आ जाएगा, x1 और y1 अपने पास आ गया। अब अपने को बोल रहा है x1 y1, वो आप निकाल लोगे ना, कैलकुलेशन पार्ट हो तो वो इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। ठीक है, तो वो पॉइंट आपने निकाला, इसमें रिप्लेस करोगे तो अपने पास k का वैल्यू आ जाएगा, तो k का वैल्यू अपने पास आएगा, k का वैल्यू आप निकाल सकते हो। ओके चलिए, हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं, इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है भाई, ये इंपॉर्टेंट सब टॉपिक था, देखते हैं एक बार इक्वेशन ऑफ सर्कल। देखिए भाई, लोकस ऑफ सेंटर्स ऑफ सर्कल्स विच टच द सर्कल, ये सर्कल अपने को दे रखा है, ड्रॉ कर लो भाई, ये सर्कल है, गिवन सर्कल है। अब एक्सटर्नली इस सर्कल को एक्सटर्नली टच कर रहा है एंड टचेस द वाई एक्सिस एज वेल। तो भाई अपने को इस सर्कल का सेंटर चाहिए, क्यों, ऐसा सर्कल चाहिए अपने को जो वाई एक्सिस को भी टच करे और इसको भी टच करे, तो इसके सेंटर का लोकस, तो इसको बोल दो भाई h कॉमा k, क्यों। ओके, ये मैंने लिख दिया। हाँ भैया अब देखो h कॉमा k, तो एक बात बताओ, अगर अपना जो रिक्वायर्ड सर्कल है वो अगर y एक्सिस को टच करता है तो इस इंफॉर्मेशन का यूज कैसे किया जाए बेटा। इस सर्कल का रेडियस क्या हो जाएगा बताओ, ये जो दूरी है ये रेडियस के बराबर है और ये दूरी h के बराबर भी है, तो इस सर्कल का रेडियस अपने पास आ जाएगा h। ठीक है भाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं है ना, तो h और k पॉजिटिव है, तो सीधा मैंने h लिख दिया कि इसका रेडियस h है। ठीक है भाई, ये इंफॉर्मेशन यूज हो गई कि सर्कल अपना y एक्सिस को टच कर रहा है। अब दोनों सर्कल एक्सटर्नली भी टच कर रहे हैं, एक्सटर्नली टच होने का कंडीशन क्या होता है, C1 C2 बराबर टू R1 प्लस R2, इसका सेंटर है 0,0। हाँ भाई, तो सेंटर्स के बीच का दूरी क्या आ जाएगा बेटा, सेंटर्स के बीच का दूरी आया अपने पास अंडर रूट h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, दैट इज बराबर टू रेडियाई का सम, इसका रेडियस है 1, इसका रेडियस है h, तो 1 प्लस h लिख दूं बेटा। सही है भाई, दोनों इंफॉर्मेशन यूज हो गई, y एक्सिस को भी टच करवा दिया और एक्सटर्नली भी टच करवा दिया। अब देखो, अब ये चीज आ गई है, तो लोकस अपने पास आ गया, बस अब सिंप्लीफाई करना है इसको, स्क्वायरिंग कर लो, स्क्वायरिंग की जरूरत पड़ेगी, स्क्वायरिंग कर लो, उसके अकॉर्डिंग हम आंसर दे सकते हैं। देखो स्क्वायरिंग अगर करता हूं तो मेरे पास आएगा h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर बराबर टू h स्क्वायर प्लस 2h प्लस 1, h स्क्वायर गया तो k स्क्वायर, अब h और k को रिप्लेस करो, h की जगह रिप्लेस कर दिया x और k की जगह रिप्लेस कर दिया y, तो अपने पास ये आया, तो लोकस ये बोल दो y बराबर टू अंडर रूट 2x प्लस 1, फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो इसलिए मैंने प्लस लिया है। ठीक है, वैसे तो प्लस माइनस आना चाहिए था पर हमने प्लस लिया। ओके, x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव। अब आंसर देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है बेटा, डी ऑप्शन मैच कर रहा है। ओके, तो डी ऑप्शन जो है वो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, बड़ा इजी क्वेश्चन था। ओके, अब देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे दिया बेटा, अपने को सर्कल दे दिया बेटा। इस सर्कल का आप सेंटर निकाल लो, शुरू तो यहीं से करेंगे, सेंटर क्या आ जाएगा 1,3, आप रेडियस निकाल लो अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, कितना आ गया ये, रेडियस अपने पास आया 2। ओके, अब देखो इस सर्कल का डायमीटर इज ए कॉर्ड ऑफ अनदर सर्कल। ठीक है भाई, ये अपने पास सर्कल है और ये मेरे पास दूसरा सर्कल है। ठीक है भाई, अपने को ऐसा दिया कि इसका जो डायमीटर है, डायमीटर को कुछ नाम दे देता हूं ए बी,
ओके, ये डायमीटर है, इस सर्कल का डायमीटर इज ए कॉर्ड ऑफ अनदर सर्कल सी हुज सेंटर इज 2,1। हाँ भाई ये 2,1 है, ठीक है। इस ए बी का मिड पॉइंट बता सकते हो? ए बी का मिड पॉइंट, डायमीटर भाई वो तो सेंटर होगा, तो इसका मिड पॉइंट क्या दे रखा है अपने को? 1,3। ओके, अब हाँ भाई ये पॉइंट अपने को गिवन है बेटा 1,3। चलो, रेडियस अपने को दे रखा है 2, ठीक है भाई। अब देन अपने को इस बड़े वाले सर्कल का रेडियस पूछ रहा है, तो एक बार कलर चेंज करते हैं भाई। तो अपने को ये लेंथ मांग रहा भाई, ये लेंथ अपना रेडियस है। ओके, तो खुद सोचो क्या करना चाहिए अपने को। डायग्राम बढ़िया बन रखा है, बताओ। आप लोगों को ये मालूम है कि भाई सेंटर को अगर किसी कॉर्ड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करते हैं तो 90 डिग्री बनता है ना। तो इसको इससे ज्वाइन करूं, इसका जो सेंटर है वो इस कॉर्ड का मिड पॉइंट है, इससे ज्वाइन करूंगा तो यहां 90 डिग्री बनेगा, ठीक है भाई। आपको ये पॉइंट मालूम है, आपको ये पॉइंट मालूम है, तो अपने को ये लेंथ मालूम है, अपने को ये लेंथ भी मालूम है, तो कायदे से आर तो निकल जाना चाहिए। सिंपल क्वेश्चन है ना, डायग्राम बन गया। तो देखो भाई बेटा ये लेंथ कितनी आ रही है? दोनों के सेंटर्स के बीच का दूरी लगाओ यार, डिस्टेंस फार्मूला लगाओ। r² बराबर 2, पाइथागोरस लगा रहा हूं, r² बराबर 2। ये लेंथ कितना हो गया बेटा? इस लेंथ का स्क्वायर, तो मेरे पास आएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 5, प्लस रेडियस कितना दे रखा था भाई? 2, तो 4। तो r² बराबर 2 9 आया, तो रेडियस अपने पास 3 आ जाएगा, ठीक है भाई। सिंपल क्वेश्चन था ये, तो है ना। इस टाइप के क्वेश्चन तो पेपर में छूटने ही नहीं चाहिए, ठीक है भाई। ये तो हर एक बच्चे से सॉल्व होना ही चाहिए। नेक्स्ट देखो, ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। हाँ बेटा, इस क्वेश्चन में अपने को दे रखा है लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। अपने को सर्कल दिया बेटा, अब लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट फ्रॉम द पॉइंट 3,2 टू ए पॉइंट ऑन द सर्कल। भाई अपने को इस सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट चाहिए। तो इस सर्कल के ऊपर अपने को अगर कोई पॉइंट एज्यूम करना हो तो क्या पॉइंट एज्यूम करना चाहिए अपने को? ठीक है भाई, तो इसके ऊपर अगर पॉइंट मानना है तो ऐसा एज्यूम कर लूं, cos थीटा कॉमा साइन थीटा। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट जानते हो ना इस सर्कल के, cos थीटा कॉमा साइन थीटा आ जाएगा। अब इसको ज्वाइन किया 3,2 से, ये अपना आ गया लाइन सेगमेंट। अब क्या बोल रहा है कि इस लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट का लोकस निकालो, तो मिड पॉइंट को बोल दो h कॉमा की, मिड पॉइंट आ गया h कॉमा के। हाँ भाई, सेक्शन फॉर्मूला अगर लगाऊं, मिड पॉइंट फॉर्मूला अगर लगाऊं तो क्या मिलेगा? h बराबर 2, सॉरी 2h बराबर 2 3 प्लस कॉस थीटा, और मेरे पास आएगा 2k बराबर 2 प्लस साइन थीटा। क्यों भाई, ये बात समझ में आई? मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दिया। अब अपने को लोकस निकालना है, मतलब h और k में रिलेशन लाना है, तो थीटा गायब होना चाहिए। कैसे गायब करें थीटा को? cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को 1 कर दो। ओके, देखो क्या मिलेगा, मेरे पास आएगा 2h माइनस 3, दिस इज cos थीटा का स्क्वायर प्लस साइन थीटा का स्क्वायर बराबर टू 1। देखिए क्या मिला अपने को। हाँ भाई, h और k में इक्वेशन आ चुका है। अब h और k को रिप्लेस कर देता हूं बाय x एंड y, तो लोकस आ जाएगा। तो देखो क्या मिलेगा, 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस यहां से क्या आएगा, 6 दूनी 12 माइनस 12x, यहां से क्या आएगा माइनस 8y, कॉन्स्टेंट टर्म देखो 9 प्लस 4 13, 13 माइनस 1 इज 12, ठीक है। तो सवाल तो खत्म हो चुका है ना। तुम्हारे पास सर्कल आ गया, बोल रहा रेडियस बता दो। रेडियस निकालना तो आता है, तो पहले लीडिंग कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको 1 बनाओ, तभी रेडियस निकालेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2y प्लस 3 बराबर टू 0। अभी रेडियस निकाल लो, अंडर रूट, अरे यार स्पेस चाहिए थोड़ा, हटाओ, अंडर रूट g स्क्वायर
जी स्क्वायर अगर लगाऊंगा तो 9/4 प्लस एफ स्क्वायर 1 माइनस सी। ठीक है बेटा, कितना आ गया अपने पास 9/4 माइनस 2, तो अंदर बचेगा 1/4। 1/4 का रूट लोगे तो हाफ, तो करेक्ट आंसर विल बी बी। ठीक है भाई, ये भी बड़ा सिंपल क्वेश्चन था ना। ओके, हाँ भाई, अब नेक्स्ट देखिए। ठीक है भाई, तो इसकी लैंग्वेज थोड़ी भयंकर लग रही है ना, तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे भाई, डरने की जरूरत नहीं है। अब देखो, हाँ भाई, अपने को क्या दिया बेटा, ये अपना सेट ऑफ इंटीजर्स है, लिखने की जरूरत नहीं है ना। ये जो z है ये सेट ऑफ इंटीजर्स ही होता है ना, सबने पढ़ा है ये। अब ए पॉइंट, ये आपको सर्कल दिया भाई, चलो डायग्राम बनाओ एक बार। ये सर्कल अगर ड्रॉ करूं, सेंटर इज 2,0, रेडियस इज 2, तो भाई सर्कल अपना ऐसा बनना चाहिए बेटा, बात समझ में आई, एक्स एक्सिस को टच करता हुआ। तो ये अपना है ए, और यहां पे इनइक्वालिटी लगी हुई है, मतलब इस सर्कल के इंटीरियर पॉइंट्स की बात हो रही है, समझ में आए बात, है ना। अब ठीक है भाई, वो शेड करना चाहो तो आप कर सकते हो, मैं नहीं कर रहा हूं। अब बी को आप ड्रॉ करो भाई, सर्कल का सेंटर इज 0,0, रेडियस इज 2, तो इस सर्कल को आप ड्रॉ करोगे तो भाई वो इस पॉइंट से पास करेगा। तो डायग्राम बना लेता हूं भाई, ऐसा डायग्राम अपना बन जाएगा। ठीक है, दोनों का रेडियस 2 है, ऐसा अपना डायग्राम बन गया। तो ये आपका ए है, ये आपका बी है, मतलब इसका इंटीरियर, इसका इंटीरियर, ए का इंटीरियर, इस सर्कल का इंटीरियर ए, इस सर्कल का इंटीरियर इज बी। हाँ भाई, ए इंटरसेक्शन बी बताओगे। अब ए इंटरसेक्शन बी का क्या मतलब हुआ, वो वाला पोर्शन जो दोनों सर्कल्स के अंदर आए। हाँ भैया, और अपने को क्या बोला है कि इंटीजर है, मतलब वही पॉइंट लेने हैं जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों ही इंटीजर हो। तो देखो भाई, तो एक बात बताओ, पहले ए इंटरसेक्शन बी ही निकाल लेते हैं। देखो क्या किया जाए, हाँ भाई बताओ। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये दोनों पॉइंट अपने ए इंटरसेक्शन बी में होने चाहिए या नहीं होने चाहिए बेटा। यहां पे इनइक्वालिटी है, मतलब इंटीरियर या ऑन द सर्कल। ठीक है भाई, तो ये दोनों पॉइंट अपना जो डिसाइडेड बाउंड्री है उसके ऊपर लाई कर रहे हैं, तो अपने को काउंट में लेना चाहिए। तो एक तो ये दोनों पॉइंट आ गए। ओके, हाँ भाई, यहां पे एक्स कोऑर्डिनेट 0, यहां पे एक्स कोऑर्डिनेट 2, तो भाई बीच में एक्स कोऑर्डिनेट 1 ही आ सकता है, कोई 3 तो हो नहीं सकता। तो एक्स कोऑर्डिनेट अगर 1 कर दूं, चलो इसी में कर देता हूं, एक्स कोऑर्डिनेट को 1, क्या मिलेगा अपने को, एक्स कोऑर्डिनेट को अगर 1 करूं तो मेरे को मिलेगा वाई स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 3। तो वाई मेरे पास आ जाएगा भाई, वाई स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 3। तो मेरे को ये पॉइंट मिलेगा बेटा 1,√3, और ये पॉइंट मेरे को मिलेगा 1,-√3। ठीक है भाई, बाई सिमेट्री जाओ तुम, ठीक है ना। रेडियस बराबर है 0,0, 2,0, तो इंटरसेक्शन पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो 1 ही होना चाहिए, बाई सिमेट्री बीच में ही तो इंटरसेक्ट करेंगे वो। अब एक बात बताओ, एक ये पॉइंट आ जाएगा 1,0, वो भी इंटीरियर में है। ये ऊपर एक पॉइंट आएगा 1,1, यार यहां 1,√3 है, तो इसके नीचे ही 1,1 आएगा। तो सिमिलरली एक पॉइंट नीचे आना चाहिए 1,-1। तो इस रीजन में बेटा ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट्स हुए बताओ, सोचो एक बार। 5 एलिमेंट आ रहे हैं, ठीक है। तो इस सेट में अपने एलिमेंट आ गए बेटा 5। ओके, अब ए इंटरसेक्शन सी अपने को बोल रहा है। हाँ भाई, ए अपने को मालूम है ये है, सिमिलरली आप सी को ड्रॉ कर लो, सी अपने पास ये है, सेंटर इज 2,2, तो इसको आप ड्रॉ करोगे तो आपका ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा। लो भाई, तो इसका जब आप डायग्राम बनाओगे बेटा तो उसका सेंटर ये है, तो आपका सर्कल ऐसा बनेगा, रेडियस इसका भी 2 है। हाँ ठीक है भाई, तो ये अपना सर्कल, ये अपना ए था और ये अपना सी था। ओके, तो वापस से इंटरसेक्शन मतलब दोनों का इंटीरियर। हाँ भाई, तो अब काउंट करना आ गया अपने को कि जो ऐसे पॉइंट जिनका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट इंटीजर हो, काउंट कर सकते हैं ना।
आप सेम तरीके से ये पॉइंट काउंट होंगे। सिमिलरली ये जो लाइन आएगी अपने पास, ये लाइन आएगी y बराबर टू 1, इस पे भी 3 पॉइंट आ जाएंगे। ठीक है, तो इसमें भी 5 एलिमेंट है बेटा, इसमें भी 5 एलिमेंट है। ओके, दोनों में 5-5 एलिमेंट है। तो अब अपने को रिलेशन बोल रहा है, रिलेशन डिफाइन करने भाई यहां से यहां तक। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं आपको ऐसा बोलता हूं कि भाई मेरे पास 2 सेट है P और सपोज मेरे पास 2 सेट है P और Q। भाई P में नंबर ऑफ एलिमेंट है N1, Q में नंबर ऑफ एलिमेंट है N2। तो दोनों के कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट होंगे? N1 इंटू N2। सही बात है। अब रिलेशन क्या होता है? रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, है ना। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के में कितने एलिमेंट है? N1 इंटू N2। तो उसके सबसेट कितने बना सकते हो? 2 की पावर N1 इंटू N2। तो नंबर ऑफ रिलेशंस P से Q में कितने डिफाइन कर दूंगा भाई? 2 का पावर N1 N2। ओके, तो आप निकाल चुके हो, इसमें 5 एलिमेंट, इसमें 5 एलिमेंट, तो नंबर ऑफ रिलेशन शुड बी 2 का पावर 25। तो P का वैल्यू कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। समझ गए? क्वेश्चन थोड़ा डरावना जरूर है, मगर उसका एक बार लैंग्वेज आपने ग्रास्प कर ली, उसके बाद तो सिंपल है ना। चलो नेक्स्ट देखिए बेटा। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास ये देखो। अपने को बोला कि 2 पॉइंट है P एंड Q। मान लो भाई ये पॉइंट P, ये पॉइंट Q। P पॉइंट को माना x1, y1, Q पॉइंट को माना x2, y2। क्या बोल रहा है? अब सीसा आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, मतलब x1 x2 जो है वो इस क्वाड्रेटिक के रूट्स हैं। x² माइनस 4x माइनस 6 बराबर टू 0, इसके रूट है बेटा x1 एंड x2। जो दूसरी क्वाड्रेटिक है y² प्लस 2y माइनस 7 बराबर टू 0, इसके रूट्स हैं y1 एंड y2। यही दे रखा है ना, पूरा इंफॉर्मेशन हमने यूज कर लिया। अब अपने को बोल रहा है कि PQ को डायमीटर मान के सर्कल का इक्वेशन बताओ। हाँ भैया, आपको सर्कल का डायमेट्रिक फॉर्म याद है? अगर एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर ये है तो सर्कल का इक्वेशन क्या लिखते हैं? सर्कल का इक्वेशन x माइनस x1 x माइनस x2, y माइनस y1 y माइनस y2 बराबर टू 0। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपने क्लास में पढ़ा होगा ये बेटा, ये जो क्वाड्रेटिक है, इस क्वाड्रेटिक का जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो 1 है, और इस क्वाड्रेटिक के रूट क्या है? x1 एंड x2। तो ऐसी क्वाड्रेटिक जिसका लीडिंग कोफिशिएंट 1 हो और रूट्स x1 x2 हो, वो दे तो रखा है अपने को। तो भाई इस पोर्शन की जगह मैं डायरेक्ट ये रिप्लेस कर सकता हूं, x² माइनस 4x माइनस 6। ठीक है, सिमिलरली इस क्वाड्रेटिक के रूट है y1 y2, उठाओ भाई डायरेक्ट इसको उठा लो। तो y² प्लस 2y माइनस 7 बराबर टू 0। क्या आया? x² प्लस y² माइनस 4x प्लस 2y, और मेरे पास कितना आया? माइनस 13 बराबर टू 0। ठीक है, अब क्या बोल रहा है अपने को? कंपेयर कर लो यार इसके साथ, a और a b c सब कुछ निकल जाएगा। a का वैल्यू कितना आया? a का वैल्यू आया -2, लिखो a का वैल्यू -2, b का वैल्यू इज 1, c का वैल्यू इज -13। तो अब देख लो भाई, a प्लस बी माइनस सी, a प्लस बी इज -1, -1 प्लस 13 तो 12। तो 12 जो है वो अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को ये दे रखा है ना, वापस से लैंग्वेज थोड़ी बड़ी है ना। चलो देखते हैं। जेईई मेन 2022, पॉइंट है P, ऐसे मूव कर रहा है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिस्टेंसेस। इस पॉइंट से डिस्टेंस लिखो उसका स्क्वायर, इस पॉइंट से डिस्टेंस लिखो उसका स्क्वायर, 14 के बराबर है। तो एक काम करते हैं, आप इस P पॉइंट को डाल दो h, K। ठीक है बेटा, तो डिस्टेंसेस का स्क्वायर क्या आ जाएगा? सीधा ऐसा ही लिखूं ना,
तो किसी को प्रॉब्लम थोड़ी है इसमें। यहां पे आएगा h+2 का स्क्वायर और यहां पे मेरे पास आएगा y-1 का होल स्क्वायर, ये बराबर टू 14 दे रखा बेटा, सही है। ओके, तो ये अपने पास इस P पॉइंट का लोकस आ गया। h और k की जगह रिप्लेस करो x और y, क्या मिलेगा भाई, डायरेक्ट करते हैं। यहां पे आएगा 2x², यहां पे आएगा 2y², गड़बड़ कर दिया यार मैंने ना, इस y की जगह अपना k आना चाहिए, ये हटा दो, इसकी जगह k आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हमने k की जगह y रिप्लेस किया, h की जगह x रिप्लेस किया। यहां से आएगा -2h, यहां से आएगा +4h, 4h -2h तो +2h, तो +2x लिख दू बेटा। यहां से -4y -2y तो -6y, कांस्टेंट टर्म 1 + 4 5, 5 + 5 10, 14 को इधर ले आओ, -4 बराबर टू 0। लो भाई, तो ये अपना फंक्शन इन x एंड y बराबर टू 0 इज लोकस ऑफ p, मतलब इसको वो बोल रहा है f(x, y). ठीक है भाई, ये अपना f(x, y) है, ठीक है, उसका लोकस ही तो है। विच इंटरसेक्ट x एक्सिस एट a एंड b। देखो यार, यहां तक का इंफॉर्मेशन अपना खत्म हो चुका है, सारा यूज में हमने ले लिया, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप, लाइन बाय लाइन हम चलेंगे। अब अपना जो लोकस है वो x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है a और b पे, तो भाई ये अपना एक सर्कल है, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट आप निकाल सकते हो विद x एक्सिस, कोई बड़ा काम तो नहीं है। क्या करना है अपने को, y की जगह 0 डाल दें। हाँ भाई, y की जगह अगर 0 डाल दूं तो देखो क्या मिलेगा, y की जगह 0 डाला तो 2x² + 2x - 4 बराबर टू 0, तो x² + x - 2 बराबर टू 0। तो भाई x का वैल्यू क्या आएगा अपने पास, x का वैल्यू मेरे पास आया, मिडिल टर्म स्प्लिट कर लो तो अपने पास आएगा -2 और 1, ठीक है भाई। तो मेरे को पॉइंट A पता चल गया -2, 0, पॉइंट B पता चल गया, B बोल रहा ना, हाँ B पॉइंट अपने को पता चल गया 1, 0, सही है भाई। तो सिमिलरली आप पॉइंट C और D निकाल पाओगे, इंटरसेक्शन पॉइंट विद y एक्सिस। क्या करना पड़ेगा, यहां पे x की जगह 0 डाल दूं, सही है, चलो कर लेते हैं भाई। x की जगह अगर 0 डाल दूं तो मेरे पास बचेगा ये टर्म, ये टर्म एंड ये टर्म, 2 से डिवाइड कर लो तो मेरे पास आएगा y² - 3y - 2 बराबर टू 0। तो C पॉइंट डायरेक्टली लिख रहा हूं यार, उसके रूट, ये C ये D। देखो भाई इसके रूट क्या आएंगे, -2 है ना, तो इसको क्या लिख लिया जाए, कुछ गलत किया मैंने, हाँ तो इसके रूट क्या लिख लिए जाए, तो गड़बड़ है यार, -2। हाँ देखिए बेटा, अपने पास ये क्वाड्रेटिक है, इस क्वाड्रेटिक के रूट कैसे निकाले जाए, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लो, मिडल टर्म तो स्प्लिट हो नहीं पा रहा है। ओके, तो इसके रूट अगर मैं लिखूं तो क्या आएगा, -b ± √b² -4ac + 8 है ना, डिवाइडेड बाय 2, तो 3 ± लिख लेते हैं भाई इधर, हाँ थोड़ा स्पेस ज्यादा चाहिए, तो एक काम करते हैं, हाँ भाई देखो हाँ ठीक है, देखो क्या मिलेगा अपने को, 3 - √17, 0, 3 - √17 by 2, D point will be 0, 3 + √17 by 2। तो अपने पास चारों पॉइंट आ चुके हैं बेटा। ओके, तो फिर अपने को एरिया बोल रहा है कि ये जो चारों पॉइंट को ज्वाइन करके जो क्वाड्रिलेटरल बना उसका एरिया आप लोग बताओ, ठीक है, कर सकते हैं। देखो -2, 0, 1, 0, पहले तो यही दोनों प्लॉट करो भाई, -2, 0 एंड 1, 0, ये दो पॉइंट आ गए, इसको उसने नाम दिया ए बी, चलो ठीक है। फिर अपने को बोला सी और डी पॉइंट, एक्स कोऑर्डिनेट इज 0,
0 कॉमा 3 माइनस रूट 17/2 क्या है भाई ये 3 माइनस रूट 17/2 सो दिस इज नेगेटिव। हाँ तो इधर पॉइंट आ जाएगा 0 कॉमा 3 माइनस रूट 17/2 और ऊपर पॉइंट अपने पास आ जाएगा 0 कॉमा 3 प्लस रूट 17/2। इस पॉइंट को बोल दिया सी, इसको बोल दिया डी। कर लो भाई ज्वाइन। ये अपना क्वाड्रिलेटरल अपना बन जाएगा। आपको ये समझ में आना चाहिए कि भाई जो डायगनल है, डायगनल्स है परपेंडिकुलर, है ना। क्या किया जा सकता है इसमें? हाँ भाई, तो एरिया कैसे निकाला जाए? अब एरिया, दोनों ट्राइंगल्स का एरिया निकालता हूं, ऐड कर देते हैं। नीचे वाले ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? हाफ बेस कितना भाई 3 इंटू हाइट कितना हो गया 3 माइनस रूट 17/2। ये लो भाई। हाँ भाई, ऊपर वाले ट्राइंगल का एरिया लिखो। सर यहाँ पे एक काम करता हूँ, मॉड लेना है ना अपने को, पॉजिटिव करवाना है, तो यहाँ पे ये ले लो यार, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। समझ गए ना? अगर आपने 3 माइनस रूट 17 चलने दिया तो नेगेटिव हो जाएगा, एरिया नेगेटिव थोड़ी होगा। अब ऊपर वाले का एरिया अगर लिखूं तो हाफ बेस और हाइट कितना हो गया भाई 3 प्लस रूट 17/2। तो देखो कॉमन क्या आ गया 3/2, सॉरी 3/4। अंदर क्या बचेगा? जब इसको और इसको ऐड करोगे 3 और 3 गायब, तो 2 रूट 17 कितना आया 3/2 अंडर रूट 17। देखना आंसर इसी फॉर्म में दे रखा है क्या, अंडर रूट 17, तो आंसर इसका बी हो जाएगा। समझ गए? ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था मगर सिंपल क्वेश्चन। हाँ चलो अब नेक्स्ट देखिए बेटा। नेक्स्ट अपने को क्या दिया, सर्कल जो है वो वाई एक्सिस को भी टच कर रहा है बेटा, एंड वो इस लाइन को भी टच कर रहा है। देन लोकस ऑफ इट सेंटर। ठीक है भाई, तो एक काम करता हूं, वाई एक्सिस मैंने ड्रॉ किया, ये लाइन मैंने ड्रॉ किया, y बराबर टू -x। तो अपना सर्कल दोनों को टच कर रहा है, तो भाई सर्कल अपना ऐसा कुछ बन जाएगा, है ना भाई। कैसा बना लो, मैंने ऐसा बना लिया भाई। तो ये इसका सेंटर का लोकस, तो h कॉमा के बोला भाई इसको। ओके, हाँ तो अब एक बात बताओ, सेंटर h कॉमा के बोला, तो ये सर्कल अगर y एक्सिस को टच करता है तो इस इंफॉर्मेशन का कैसे यूज करें, है ना। अभी इससे पहले भी एक क्वेश्चन आया था जिसमें हमने किया था ऐसा। तो बेटा इस केस में ये जो डिस्टेंस है दिस इज h, और यही डिस्टेंस अपना रेडियस हो जाएगा। तो ऐसा लिखूं कि मॉड h दैट विल बी इक्वल टू रेडियस, क्योंकि अब अपने को पता नहीं है कि अपना सर्कल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकंड में है, फोर्थ में है, किधर है, अपने को नहीं मालूम। ओके, अब ये ऐसा मैंने किया। अब क्या करें, अब अपना सर्कल जो है वो बेटा इस लाइन को भी टच कर रहा है। ओके, सर्कल अपना इस लाइन को भी टच कर रहा है, तो क्या किया जाए, x प्लस वाई बराबर टू 0। तो सेंटर से लाइन का दूरी, सेंटर से लाइन का दूरी कितना हो जाएगा भाई, मॉड ऑफ h प्लस के डिवाइडेड बाय √2। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखा बेटा, h कॉमा k का डिस्टेंस लिखा फ्रॉम दिस लाइन, एंड दिस शुड बी इक्वल टू रेडियस। रेडियस कितना है बेटा अपना, चलो लिख देता हूं एक बार, एंड रेडियस इज इक्वल टू मॉड h। चलो भाई लिखो मॉड h प्लस के दैट इज बराबर टू आया अपने पास √2 मॉड h। अब कोई सा भी ऑप्शन इस फॉर्म में तो नहीं है, तो क्या किया जाए, सबसे पहले तो h और k को रिप्लेस कर लो, तो अपने पास आ जाएगा मॉड x प्लस वाई बराबर टू √2 टाइम्स मॉड x। हाँ भाई क्या किया जाए, अब गिवन फॉर्म में लाने के लिए स्क्वायरिंग कर दूं, तो मेरे पास आएगा बेटा x² प्लस y² बराबर टू 2x²। तो सॉरी इधर 2xy भी आएगा। हाँ बेटा, तो क्या करें, इसको उधर भेजूं, तो अपने पास आएगा x², इन दोनों टर्म को RHS में भेजो, तो मेरे पास आएगा x² माइनस y²। हाँ भाई LHS में पड़ा हुआ है 2xy। देखना कुछ मैच हुआ क्या,
तो इससे अपना डी ऑप्शन आ जाएगा। बात समझ में आई? ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन भी इजी था। ओके, बस कंडीशन पता होना चाहिए कि लाइन जो है वो सर्कल पे टेंजेंट कब बनेगा, P बराबर टू R। पूरे सर्कल में इसी कंडीशन का यूज आता है, P बराबर टू R, बार बार यूज आएगा। ओके, अब नेक्स्ट है। नेक्स्ट अपने को ऐसा कुछ दे दिया, दोबारा से क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है ना भाई, कोऑर्डिनेट में ऐसा ही होता है, क्वेश्चन लेंथी होते हैं, मगर तुम लाइन बाय लाइन चलो, डरने की जरूरत नहीं, लाइन बाय लाइन चलो। एक लाइन पकड़ो उसका मतलब निकालो, दूसरी लाइन पकड़ो उसका मतलब निकालो, और स्टेप बाय स्टेप चलो। देखो, लोकस ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ कॉर्ड्स ऑफ सर्कल, ठीक है भाई, सर्कल दे दिया, बना लो सर्कल, सेंटर इज 4,5, अब रेडियस इज 2, रेडियस इज 2, लिख लो। हाँ भाई, विच सबटेंड एन एंगल थीटा एट द सेंटर, ठीक है, तो अपने को ऐसा बोला भाई कि ये अपना कॉर्ड है, सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रही है थीटा, तो भाई ये आधा एंगल कितना सबटेंड होगा, दिस विल बी थीटा बाय 2। ओके, रेडियस है अपना 2, ठीक है, अभी तक तो अपना इतना काम आया। अब क्या बोल रहे हैं कि लोकस जो है, मिड पॉइंट का जो लोकस आएगा, ये मिड पॉइंट है भाई, H कॉमा K बोल दिया, इसका जो लोकस आएगा दैट विल बी ए सर्कल, और उसका रेडियस होगा RI, सबस्क्रिप्ट इज I, RI। मुझे एक बात बताओ बेटा, अगर मैं एंगल सबटेंड मैंने मान लिया थीटा, आधा एंगल हुआ थीटा बाय 2, तो आप मुझे इस पॉइंट का लोकस बता सकते हो? इस पॉइंट का लोकस सर्कल आएगा, वो तो उसने लिख रखा है, उसका रेडियस क्या आएगा बेटा? उसका रेडियस यही होना चाहिए ना। देखो, लोकस ऐसा ही कुछ बनना चाहिए क्या? चेक करो एक बार, सर्कल जो है, जो लोकस जो है वो ऐसा कुछ बनना चाहिए। बात समझ में आई आपको कि ये जो लेंथ है वो उसका रेडियस बन जाना चाहिए, क्यों? सही बोल रहा हूं ना बेटा? RI, इसको क्या बोल दिया जाए, ये लेंथ, ये अपना रिक्वायर्ड रेडियस है, लोकस का रेडियस है। तो देखो, ये लेंथ कितनी हो जाएगी, ये 2 है, ये थीटा बाय 2 है, तो ये कितना हो गया, 2 cos थीटा बाय 2। ओके, अब देखो, अब अपने को दे दिया थीटा 1 इज पाई बाय 3, अलग अलग केसेस दे रखे हैं। जब थीटा 1 को पाई बाय 3 लिया, तो थीटा की जगह पाई बाय 3 डाल दो, क्या मिलेगा अपने को, R1 कितना आ गया भाई, थीटा की जगह थीटा 1 डाला, पाई बाय 3, तो 2 cos पाई बाय 6, पाई बाय 6 जानते हैं, पाई बाय 6 क्या होता है, पाई बाय 6 cos पाई बाय 6 इज √3/2, तो अपने पास आ जाएगा √3, लिख लो भाई। अच्छा, R1 हमने निकाल लिया, अब R3 निकालो बेटा। R3 क्या आएगा अपने पास, 2 cos, थीटा की जगह क्या डाल दिया हमने, 2 पाई बाय 3, तो यहां आएगा पाई बाय 3, तो ये अपने पास आया 1। सही है ना भाई, cos पाई बाय 3 इज हाफ। अब कंडीशन लगाओ यार, ये वाला कंडीशन बचा है, बस लगाओ। तो R1 स्क्वायर 3 बराबर 2, R2 स्क्वायर प्लस 1 है ना, तो R2 स्क्वायर, R2 कितना आ गया अपने पास, √2। ठीक है बेटा, ये अपने पास √2 आया। थीटा 2 का वैल्यू मांग रहा है, ये √2 है, उठा के डाल दो इधर, क्या मिलेगा अपने को, √2 बराबर 2 टाइम्स कॉस थीटा 2/2। बात समझ में आई है ना? तो देखिए क्या मिलेगा, हाँ भाई क्या मिल जाएगा अपने को, यहां से इसको कैंसिल आउट किया, 1/√2, कॉस का वैल्यू 1/√2 कब होता है, π/4, तो थीटा बाय 2 दैट शुड बी π/4, तो बेटा थीटा 2 का वैल्यू क्या आया, π/2, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी डी ऑप्शन। ओके, ठीक है भाई, सब कुछ इजी चल रहा है अभी तक तो, है ना? क्वेश्चन डरावना जरूर था, मगर सॉल्यूशन इज वेरी वेरी सिंपल। ठीक है, एक बार आप बढ़िया सा डायग्राम बना लो, फिर अपना इजी रहेगा क्वेश्चन। हाँ भाई, अपने को ऐसा क्वेश्चन दिया, सही है, तो देखो क्या किया जाए इसमें। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन, अपने पास ये लाइन है, ए इज नॉट बराबर टू बी,
अच्छा ए और बी अगर बराबर हो गए तो क्या बनेगा, ए और बी अगर बराबर हो गए तो लाइन क्या बन गई, एक्स प्लस वाई बराबर टू 0। ओके, अपने को सर्कल दिया बेटा ये, दिस इज आवर सर्कल। लिख लो एक बार सर्कल को, सर्कल है अपना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x बराबर टू 0। इसको ऐसा लिख लो, लिख सकता हूं ऐसा, क्यों, दोनों तरफ 1 ऐड किया, परफेक्ट स्क्वायर मैंने कंप्लीट किया, तो ऐसा मेरे पास कुछ बन जाएगा। तो अब मैं सेंटर जानता हूं, सेंटर इज 1,0, तो सर्कल ऐसा बनेगा बेटा, सर्कल अपना ऐसा आया। ओके, सही है। अब ये जो लाइन है बेटा, दिस पासिस थ्रू ओरिजिन, पक्की बात है ना। तो देखो पहली लाइन का हमने यूज कर लिया, ए पॉइंट अल्फा कॉमा 0, तो भाई ये पॉइंट ए पॉइंट जो है वो इस सर्कल पे भी लाई कर रहा है, लाइन के ऊपर भी लाई कर रहा है, और उसका वाई कोऑर्डिनेट है 0, है ना। क्या किया जाए, तो ऐसा पॉइंट जो सर्कल और लाइन दोनों पे ही आए और वाई कोऑर्डिनेट 0 हो। सर्कल पे पॉइंट बताओ, सर्कल पे ऐसे पॉइंट बताओ जिनका वाई कोऑर्डिनेट 0 हो। एक तो ये पॉइंट है भाई, और एक तो ये पॉइंट है, क्यों, सही है। तो अल्फा का वैल्यू 2 पॉसिबल है, अल्फा का वैल्यू 0 भी हो सकता है या फिर अल्फा का वैल्यू 2 भी हो सकता है। सही बात है भाई, क्यों, दोनों पॉइंट सर्कल के ऊपर है, दोनों पॉइंट इस लाइन के ऊपर भी हो सकते हैं। ओके, अब 1 कॉमा बीटा, ये बी पॉइंट है, तो यहां पे एक्स कोऑर्डिनेट 1 है, एक्स कोऑर्डिनेट 1 सर्कल पे ऐसा पॉइंट जहां पे एक्स कोऑर्डिनेट 1 हो, एक पॉइंट ये आएगा, एक पॉइंट ये आएगा, दिस पॉइंट इज 1 कॉमा रेडियस कितना था 1, दिस इज 1 कॉमा -1। तो भाई बीटा का 2 वैल्यू पॉसिबल आया, 1 या फिर -1। मुझे एक बात बताओ, अगर बीटा का वैल्यू -1 ले लूं, ये 0,0 लिया, फिर तो अपना ये लाइन बन जाएगा, फिर तो अपना ये लाइन बन जाएगा। ये लाइन चाहिए क्या अपने को, है ना भाई, ए और बी दोनों जो पॉइंट है वो लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं। तो अगर ए और बी, इसको बोल दो यार ए, मान के चल रहा हूं कि दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, होने को तो ए ये भी हो सकता है, पर मान के चल रहा हूं दिस इज ए एंड दिस इज बी। ठीक है बेटा, इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, y बराबर टू -x, और वो अपने को मना कर रखा है भाई कि a नॉट बराबर टू b है, तो लाइन अपना y बराबर टू -x तो नहीं हो सकता, तो ये दिस इज नॉट द पॉसिबिलिटी, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो अपने को b पॉइंट ये लेना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग इसको a बोलो, इसको b बोलो, ये लाइन आ गई अपनी, तो क्या मिला अपने को, अल्फा अपना हो गया बेटा 0, बीटा अपने पास आ गया 1। बात समझ में आई, क्यों, अल्फा और बीटा हमने निकाल लिया, सही है। अच्छा ये आप अपना दिमाग लगाओ कि भाई अल्फा मतलब जो अपना पॉइंट ए है वो हम ये पॉइंट क्यों ना लें, क्यों नहीं लेना चाहिए, अपना दिमाग लगाओ। ठीक है, अब इमेज ऑफ सर्कल, हाँ भाई ए पॉइंट अपने को मालूम चल गया, ए पॉइंट अपने पास आया 0,0, बी पॉइंट अपने पास आया बेटा 1,1। इमेज ऑफ सर्कल with AB as diameter in the line, ठीक है, AB as a diameter, image of circle, सर्कल निकल गया अपने पास। अपने को ये लाइन दे दिया बेटा, अपने पास सर्कल ये है जिसका सेंटर है 1,0, रेडियस है 1। ओके, अपने को इसका मिरर इमेज लेना है इन द लाइन ए बी लाइन निकाल चुका हूं, y बराबर टू x है, तो y बराबर टू x में मिरर इमेज लिया, बीबीएस डायमीटर। अच्छा सॉरी, थोड़ा सा क्वेश्चन गलत समझ लिया है, इसको इरेज करते हैं। हाँ भाई, तो अपने को बोल रहा है सर्कल अपने को लिखना है विद ए बी एज डायमीटर। भाई ए और बी पॉइंट दोनों मालूम है, तो ए बी एज अ डायमीटर, सर्कल का इक्वेशन क्या आएगा, x (x - 1)
वाई वाई माइनस वन, डायमेट्रिक फॉर्म मैंने लगाया तो ये सर्कल आ जाएगा। तो चलो लिख लेते हैं भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई। तो सेंटर मेरे पास आया बेटा हाफ कॉमा हाफ, एंड रेडियस विल बी रेडियस, ये डायमीटर है बेटा, ये लेंथ डायमीटर है √2, √2 इज डायमीटर। तो रेडियस कितना हुआ √2/2, तो अपना डायमीटर रेडियस आया 1/√2। ओके, तो इमेज ऑफ द सर्कल विद ए बी एज अ डायमीटर इन द लाइन x प्लस वाई प्लस 2। तो ये अपना सर्कल है बेटा, ये अपना सर्कल है, इसका मिरर इमेज लेना है x प्लस वाई प्लस 2 बराबर टू 0। तो एक सर्कल आ जाएगा जिसका रेडियस रहेगा 1/√2। बस सेंटर मेरे को मिरर इमेज निकालने का है। ओके, सेंटर निकाल लो। इसका सेंटर मेरे को मालूम है हाफ कॉमा हाफ, तो मिरर इमेज इन दिस लाइन निकालो भाई। सर्कल का इक्वेशन ही मांग रहे हैं ना, ठीक करते हैं भाई। हाँ भाई, मिरर इमेज क्या लिख दे बेटा, x माइनस हाफ वाई माइनस हाफ, मिरर इमेज का फॉर्मूला नीचे 1 इधर 1 बराबर 2 माइनस 2 टाइम्स पॉइंट रिप्लेस करो 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई हाफ प्लस हाफ जो 1 बन जाएगा, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। नीचे अपने पास आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये लो, ये हटाओ, क्या मिला अपने पास x का वैल्यू, इधर क्या बचा -3 तो -3 प्लस हाफ, y का वैल्यू सेम। ठीक है भाई, तो ये तो अपना आ गया नए सर्कल का सेंटर। तो सर्कल मिरर सर्कल, मिरर इमेज मिरर सर्कल, जो इमेज लेने के बाद जो अपना सर्कल आया उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, सेंटर अपना ये x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर, y प्लस 5/2 का होल स्क्वायर, रेडियस इज 1/√2, तो 1/2। देखो देखो भाई, x प्लस 5/2, सेंटर अपने को क्या चाहिए, -5/2 -5/2, कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ये हट गया ये हट गया, तो अपना ऑप्शन ए ही होगा। क्यों से है ना, जो गिवन ऑप्शंस है उसके हिसाब से तो अपना आंसर ए ही आएगा। ठीक है बेटा, तो ये अपना आंसर आ गया ए। ओके, ठीक है। इसके बाद अपने पास नेक्स्ट सब टॉपिक है बेटा ये इंटरसेप्ट मेड बाय सर्कल ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्सिस मतलब प्लूरल है वो, 2 सर्कल्स इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, टच द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो भाई अपने पास ऐसा दे दिया, ये अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, टच द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये अपने पास लाइन है बेटा x प्लस वाई बराबर टू 2, तो अपने पास ऐसा लाइन गिवन है। तो अपना जो सर्कल है वो इस लाइन पे कितना इंटरसेप्ट कट कर रहा है बेटा, कैसे बनाए सर्कल, सर्कल ऐसा बनाता हूं, चलो ऐसा सर्कल मैंने बना दिया। ओके, तो अपने को क्या गिवन है बेटा कि इस लाइन पे जो इंटरसेप्ट कट हो रहा है दैट इज 2, मतलब दिस लेंथ इज गिवन टू बी 2। ओके, और सर्कल्स, सर्कल फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा है। ओके, तो मैं एक काम करता हूं, सर्कल का सेंटर मैंने माना भाई r, r, इसमें कोई दिक्कत किसी को, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y एक्सिस को टच कर रहा है, x कोऑर्डिनेट भी रेडियस के बराबर होगा, y कोऑर्डिनेट भी रेडियस के बराबर होगा, मालूम है ये। तो इस इंफॉर्मेशन का मैंने यूज कर लिया भाई। ओके, R1 R2 बोला मैंने, r के टर्म्स में लिख दिया, क्योंकि R1 और R2 दोनों के लिए ही वैलिड होगा ये। अब हाँ भाई, इस लाइन पे मेरे को इंटरसेप्ट का लेंथ 2 करवाना है, तो इस पे परपेंडिकुलर डालो। यार ये शायद आपने पढ़ा होगा ना कि यहां सेंटर आपका r, r है, तो लाइन पे इंटरसेप्ट, सर्कल का लाइन पे इंटरसेप्ट कितना होगा, कैसे निकालते हैं वो,
परपेंडिकुलर आप डालो, ये लेंथ कितना आ गया p, दिस लेंथ इज, लाइन अपने को दे रखा है x प्लस वाई प्लस 2 बराबर टू 0। सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यार, ये इधर माइनस, क्या मिलेगा अपने को, परपेंडिकुलर डिस्टेंस r कॉमा r से r प्लस r माइनस 2 डिवाइडेड बाय रूट 2। ओके, अब p मैंने निकाला, रेडियस मेरे को दे रखा है रेडियस नहीं, मेरे को लेंथ दे रखा है, इंटरसेप्ट का लेंथ इज 2, तो ये लेंथ 1 होगा, ये लेंथ 1 होगा, तो ये r रेडियस r, क्या लिख दूं, पाइथागोरस अगर लगाऊं तो r स्क्वायर बराबर टू 1 प्लस p स्क्वायर, लगाओ भाई, क्या आ जाएगा अपने पास, r स्क्वायर बराबर टू 1 प्लस, यहां से 2 कॉमन निकाला तो r माइनस 1 बचेगा, r माइनस 1 का स्क्वायर, 2 कॉमन निकाल के काटा तो रूट टू का स्क्वायर इज 2, ये चीज आ गई। हाँ भाई, तो यहां से क्या मिलेगा बेटा, क्वाड्रेटिक एक्सपेंड करो, r स्क्वायर बराबर टू 1 प्लस 2r स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4r। ओके, सब कुछ RHS में डालता हूं, क्या मिलेगा, r स्क्वायर माइनस 4r प्लस 3, यही आ रहा है ना बेटा, अपने पास ऐसा आ जाएगा, सही किया मैंने, ठीक है। तो इस क्वाड्रेटिक के रूट होंगे बेटा अपने r1 एंड r2। ओके, तो r1 प्लस r2 बताओ, r1 प्लस r2 विल बी 4 एंड r1 इंटू r2 विल बी 3। हाँ, तो ये जो एक्सप्रेशन है r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस r1 r2, इसको ऐसा लिख दूं, r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर माइनस 3 r1 r2। अब वैल्यू रिप्लेस कर दो, वैल्यू अगर रिप्लेस करूंगा तो r1 प्लस r2 16 माइनस 9, तो अपने पास आंसर आना चाहिए 7। देखना आंसर 7 ही है क्या, ठीक है भाई। ओके, तो ये मेहनत करने की जरूरत नहीं है, वैसे तो मेहनत तो होगी नहीं, यहां से मिडिल टर्म स्प्लिट करके भी r1 r2 का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, नेक्स्ट सब टॉपिक है अपना पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल, कि पॉइंट अपना सर्कल के अंदर आएगा या बाहर आएगा। तो देखो हाँ भाई, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, तो देखो क्या दे रखा है इसमें, अपने को k का वैल्यू निकालना है, अपने को एक सर्कल गिवन है, साथ में क्या कंडीशन दिया कि सर्कल जो फोर्थ क्वाड्रेंट में, चलो अभी आते हैं, ये पॉइंट लाइज ऑन और इनसाइड द सर्कल, ठीक है भाई। तो पॉइंट के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट के लिए अपने को अपने को कंडीशन दे दी कि ये पॉइंट सर्कल के अंदर लाई करेगा या सर्कल के ऊपर लाई करेगा। तो इस चीज की क्या कंडीशन होती है कि पॉइंट सर्कल के अंदर लाई करे, जानते हैं हम सर्कल की इक्वेशन को S बोल दो, तो S1 लेस देन 0, वो कंडीशन होती है पॉइंट लाइज इनसाइड द सर्कल, पॉइंट लाइज आउटसाइड द सर्कल तो S1 ग्रेटर देन 0। ओके, देखो तो अब क्या लिख सकता हूं, सपोज भाई इस इक्वेशन को मैंने बोल दिया S, ये लो। हाँ भाई, जनरली हम S तब बोलते हैं जब x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोफिशिएंट हम 1 बना दें। चलो तो 1 बना दो, तो क्या मिलेगा अपने को, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2y प्लस k बाय 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, 4 से डिवाइड कर दिया, तो अब पॉइंट सर्कल के अंदर लाई करना चाहिए, तो कंडीशन क्या होगी, S1 क्या हो जाएगा बेटा, ये पॉइंट रिप्लेस किया सर्कल की इक्वेशन में, तो वी विल गेट x की जगह 1 रिप्लेस किया, 1 प्लस 1/9, यहाँ पे क्या आ जाएगा -3, यहाँ पे आया -2/3 और यहाँ पे आएगा k/4 एंड दिस मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, तो ये वाला जो कंडीशन अपने को दे रखा था ये हमने फुलफिल करवा दिया। देखो यहां से अपने को क्या मिल रहा है, कितना हो गया ये, चलो एक बार एक काम करता हूँ, 3 और 3, तो ये मेरे पास आ जाएगा k/4, ये कितना बन गया -2 और ये कितना बन जाएगा 1/9 माइनस 6/9, सो दिस विल बी -5/9, दिस इज लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है, एलसीएम ले लो, क्या मिलेगा अपने को, एलसीएम अगर ले लेता हूं तो आई विल गेट चलो नेक्स्ट पेज पे चलें क्या, यहीं पे करते हैं सॉल्व, चलो देखो
हाँ भाई, क्या दे दिया आपने को, k/4 एलसीएम ले लीजिए आप 36। हाँ, यहां मेरे पास मिलेगा 9k माइनस 72, ओके, और यहां मेरे पास मिलेगा -20 इज लेस देन और इक्वल टू 0। तो 36 तो हटाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाकी क्या मिलेगा मुझे, 9k इज लेस देन और इक्वल टू 92, तो k इज लेस देन और इक्वल टू 92/9। ठीक है भाई, एक तो अपने पास ये कंडीशन आ गई k के ऊपर, ओके, सही है। हाँ भाई, तो अब दूसरा कंडीशन अपने को क्या दिया है कि अपना जो सर्कल है दैट लाइज इन 4th क्वाड्रेंट। चलो, सर्कल का इक्वेशन ये है बेटा अपने पास, तो यहां से एक बार सर्कल का सेंटर निकालिए। सर्कल का सेंटर क्या मिलेगा अपने को, सर्कल का सेंटर अपने पास आएगा बेटा 3/2 कॉमा -1, और इसका रेडियस क्या आएगा बेटा, रेडियस, अच्छा 4th क्वाड्रेंट में अपने को करवाना है ना, ठीक है। सेंटर का y कोऑर्डिनेट इज नेगेटिव, मतलब सर्कल हो सकता है कि x एक्सिस के नीचे है, अपने को चाहिए कंप्लीटली इन 4th क्वाड्रेंट, तो भैया ऐसा बनना चाहिए कंप्लीटली बिलो x एक्सिस होना चाहिए, ठीक है। चलो, तो एक बार सर्कल का रेडियस निकालता हूं, यहां से रेडियस क्या मिलेगा सर्कल का, सर्कल का रेडियस विल बी √g², g² अगर मैं करूं प्लस f² माइनस c कितना हो जाएगा, c इज k/4, तो -c माइनस k/4। तो बेटा ये जो रेडियस है, ये पूरा लेंथ तुम्हारा 1 है एंड ये हमारा रेडियस है, तो रेडियस जो है वो 1 से छोटा होना चाहिए, ओके। तो मैंने बोला ये रेडियस दिस इज लेस देन 1, यही बोला है ना अपने को, 4th क्वाड्रेंट बोला है, तो अपने को ये कंडीशन हमने लगा दी। तो क्या मिलेगा अपने को, एलसीएम अगर ले लूं तो 13 माइनस k, इसका रूट 4 का रूट आ गया 2 इज लेस देन 2, ठीक है बेटा। चलिए, तो क्या लिख दूं, 13 माइनस k, स्क्वायरिंग कर देता हूं दोनों तरफ, इज लेस देन 4, कर सकते हैं स्क्वायरिंग क्योंकि दोनों तरफ पॉजिटिव है, तो स्क्वायरिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ में ये लिख देता हूं, रूट के अंदर पॉजिटिव आना चाहिए, रूट के अंदर पॉजिटिव कब आएगा, जब k का वैल्यू 13 से छोटा होगा। साथ में ये लिख देता हूं k मस्ट बी लेस देन 13, ये लो, ठीक है बेटा, साथ में मैंने ये लिख दिया। तो इसको अगर सॉल्व करूंगा तो क्या मिलेगा, k को उधर भेज दिया, यहां मेरे पास आ जाएगा 9, ओके। तो k इज ग्रेटर देन 9, यहां से आया k इज लेस देन और इक्वल टू 13, और यहां से अपने पास कंडीशन आ रखा था k इज लेस देन और इक्वल टू 92/9। बेटा अपने को तीनों कंडीशन फुलफिल करवाना है, सही है। यहां बोल रहा 13 से छोटा होना चाहिए, यहां बोल रहा 92/9 से छोटा होना चाहिए, तो दोनों कंडीशन मिला के ऐसा बोल दूं कि भाई k इज लेस देन और इक्वल टू 92/9, इन दोनों कंडीशंस को अगर लूं तो तीनों कंडीशंस का जब आप इंटरसेक्शन लोगे तो विल गेट k अपने पास आएगा 9 से लेके 92/9, ठीक है बेटा। इसके अकॉर्डिंग आंसर चेक कर लो आप, तो आंसर विल बी ऑप्शन डी, ठीक है बेटा, ये अपना आंसर डी आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट सब टॉपिक है अपने पास पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। सर्कल के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स हम जानते हैं ना, अगर सर्कल का इक्वेशन अपने पास ये बढ़िया सा इक्वेशन दे रखा है, तो बेटा इस सर्कल के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या हो जाते हैं, r cos थीटा r sin थीटा, और जनरली सर्कल का जब सेंटर ओरिजिन होगा तभी हम पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स का यूज करेंगे जनरली, ओके। हाँ भाई, सवाल देखो क्या दे रखा है अपने को, तो इसमें अपने को दिया बेटा कि एक सर्कल है अपने पास जिसका रेडियस है लैम्डा, ये मेरे पास एक सर्कल है बेटा जिसका रेडियस है लैम्डा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ लैम्डा, तो भैया ऐसे तो काफी सारे लाइन सेगमेंट हो सकते हैं ऑफ लेंथ लैम्डा, जैसे मैंने यहां पे बना दिया, ये लो, तो इसका लेंथ लैम्डा है, फिर आप एक काम करो, इसको थोड़ा शिफ्ट कर दो, इधर ले आओ, फिर नीचे ले आओ, फिर इधर ले आओ, तो मतलब उसको हम रोटेट करवा सकते हैं उस लाइन सेगमेंट को, ओके। तो अब अपने को बोल रहा है इस लाइन सेगमेंट में पॉइंट्स ए एंड बी लाइज ऑन द सर्कल, ये लो भाई, ये पॉइंट ए और बी है। अब लोकस ऑफ पॉइंट दैट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी इन द रेशियो 2:3, तो बेटा मेरे को इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए, पी बोल दिया इसको, जो कि इसको डिवाइड कर रहा है 2:3 में, समझ गए। तो ये पी ए लेंथ मालूम है मुझे, पूरा लेंथ लैम्डा है, तो पी ए लेंथ कितना हो जाएगा 2 λ/5, और पी बी लेंथ मेरे पास हो जाएगा 3 λ/5। बात समझ में आनी चाहिए ना, पूरा लेंथ लैम्डा है, तो ये
5 में से दूसरा हिस्सा है, तो 2 लैम्डा बाय 5 कर दूं, ये हो जाएगा 3 लैम्डा बाय 5। दोनों लेंथ मैंने निकाल लिया। पी का लोकस निकालना है तो उसको बोल दिया बेटा h कॉमा की। ठीक है, ये सेंटर से मैंने ज्वाइन किया, सेंटर, ठीक है सेंटर सी बोल देता हूं, चलो ये लो। हाँ भाई, अपने को बोल रहा है कि जो अपना सर्कल है उसका रेडियस भी लैम्डा है। ओके, तो डायग्राम से अपने को ये समझ में आना चाहिए बेटा कि ऐसा कुछ हो रहा है, ये सर्कल है, ये लाइन सेगमेंट लैम्डा, रेडियस भी लैम्डा, लैम्डा लैम्डा, तो ये एंगल 60 डिग्री होना चाहिए, इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाएगा। ओके, अच्छा एक बात बताओ, सपोज इस लेंथ को मैंने कुछ बोल दिया बेटा, इस लेंथ को मैंने कुछ आर बोल दिया सपोज। अब मैंने एक दूसरा कॉर्ड बनाया ऑफ लेंथ लैम्डा, उस पे एक पॉइंट लिया पी, पी नहीं, पी मत लो, आप P1 बोल दो, 2:3। बेटा मुझे एक बात बताओ, ये जो लेंथ है CP1 लेंथ, ये वापस से अपना आर ही होना चाहिए क्या? सही है, तो ऐसा बोल दूं कि भाई ये लोकस वाले जितने भी पॉइंट है उनका दूरी C पॉइंट से वो कांस्टेंट रहेगा, तो इस P पॉइंट का जो लोकस है दैट विल बी ए सर्कल। ओके, और अपने को इसी सर्कल का रेडियस मांगा है, तो मतलब बेसिकली मेरे को ये लेंथ निकालने का है। ठीक है, तो अब डायग्राम बनाओ, आप क्या कर सकते हैं, ये लेंथ लैम्डा, ये लेंथ लैम्डा, हाँ भाई, तो क्या करें, लैम्डा लैम्डा, और ठीक है ये लेंथ निकालना है। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं इसमें, चलो तो क्या किया जाए, ठीक है, हाँ बेटा ये एंगल 60 डिग्री है, तो आप एक काम करो, नेक्स्ट पेज पे मैं जाता हूं। मैंने ट्राइंगल बनाया APC, मैंने ये ट्राइंगल बनाया बेटा APC, ये लो A, P, C। ओके बेटा, तो ये लेंथ तो रेडियस है, ये हो गया लैम्डा, ये लेंथ हमने निकाली थी 2 लैम्डा बाय 5, ये एंगल 60 डिग्री है, तो आप मेरे को ये लेंथ निकाल के बता सकते हो? क्यों? ट्राइंगल की 2 साइड गिवन है, एक एंगल गिवन है, एनक्लोज्ड एंगल ही गिवन है, तो तीसरा साइड कैसे निकाल दूं? कोसाइन फॉर्मूला लगा दूं। कोसाइन फॉर्मूला अगर लगाऊं तो क्या मिलेगा अपने को, cos 60 दैट इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर बाय 25 माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू लैम्डा इंटू 2 लैम्डा बाय 5। तो बात समझ में आनी चाहिए, यहां से आर निकल जाएगा और वही अपना आंसर होगा ना। ठीक है, चलो सॉल्व कर लेते हैं। cos 60 कितना हो जाएगा बेटा, cos 60 इज हाफ, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करूंगा तो मेरे पास आएगा 2 लैम्डा स्क्वायर बाय 5, इधर कितना मिला 4 लैम्डा स्क्वायर बाय 25 प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ओके, आर स्क्वायर को एक तरफ ले आओ, बाकी सब कुछ एक तरफ डाल दो, 4 लैम्डा स्क्वायर बाय 25, 25 लैम्डा स्क्वायर बाय 25, इसको ऐसा लिख दिया, इसको उधर भेजा तो माइनस 10 लैम्डा स्क्वायर बाय 25, क्या मिलेगा अपने को, आर स्क्वायर बराबर 2, नीचे आया 25, ऊपर कितना आएगा 29 माइनस 10 19, तो 19 लैम्डा स्क्वायर, तो निकाल लो भाई आर क्या हो जाएगा, रेडियस मस्ट बी पॉजिटिव, तो अंडर रूट 19 लैम्डा बाय 5। ठीक है बेटा, तो ये अपना आंसर हो जाएगा, तो आंसर विल बी डी। ओके, ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट सब टॉपिक क्या है अपने पास। नेक्स्ट सब टॉपिक है कि कंडीशन फॉर लाइन एंड सर्कल टू इंटरसेक्ट। ठीक है भाई, कि लाइन कोई अपने को लाइन दे दी, कोई अपने को सर्कल दे दिया, अपने को चेक करना है कि लाइन उसको इंटरसेक्ट करेगी या ना करेगी। कंडीशन आप लोग जानते हो, P ग्रेटर देन R हुआ, P मतलब लाइन का डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, अगर वो रेडियस से बड़ा हुआ तो लाइन बाहर से पास कर जाएगी, अगर रेडियस के बराबर हुआ तो टेंजेंट हो जाएगी, अगर लेस देन रेडियस हुआ तो इंटरसेक्ट करेगी, दो जगह इंटरसेक्ट करेगी। ओके, चलो सवाल देखते हैं। हाँ भाई, अपने को ऐसा दिया कि लेंथ ऑफ कॉर्ड, ये अपने को सर्कल दे दिया, लो भाई सर्कल अपने को ऐसा दे दिया, सेंटर इज 0,0। अब क्या बोल रहा है, लेंथ ऑफ कॉर्ड, अच्छा तो अपने को ये लाइन दिया, इस लाइन का इक्वेशन है कि y बराबर टू 2x प्लस 3, यही है ना। तो अब अपने को बोल रहा है कि अच्छा थोड़ा सा गड़बड़ है, लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ द सर्कल, अच्छा ठीक है, अपने को इस कॉर्ड का लेंथ दे दिया बेटा r, ठीक है, यही तो बोला कि लेंथ ऑफ कॉर्ड अलोंग दिस लाइन इज r,
तो ये कॉर्ड का लेंथ आर दे दिया, रेडियस भी अपना आर है, रेडियस भी अपना आर है। तो बात समझ में आनी चाहिए कि बेटा ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, तीनों साइड आर। ओके, आर अपने को निकालना है, तो क्या किया जाए? तो एक बात बताओ, ये लेंथ जो है पी बोल दो इसको, पी निकाल सकता हूं? ओरिजिन का डिस्टेंस फ्रॉम दिस लाइन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम लाइन, क्या आएगा अपने पास? 3 डिवाइडेड बाई √5, है ना भाई, फॉर्मूला आप लोगों को मालूम होना चाहिए। ठीक है, ये आ गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट है ये, इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट क्या होती है? √3/2, साइड लेंथ इज r एंड दैट इज गिवन टू बी 3/√5। तो क्या मिलेगा अपने को? r अपने पास आएगा बेटा 2√3/5। क्या मांग रहा है अब अपने से? r² किसके बराबर हो जाएगा? 4, 12, 12/5। तो इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर आएगा बी ऑप्शन। ओके, सिंपल क्वेश्चन था, है ना। चलिए, तो यहां पे अपना पार्ट 1 कंप्लीट होता है। हाँ, ठीक है भाई। तो ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पे कि अगर आप मेहनत करोगे तो जरूरी नहीं आपको नेक्स्ट डे सक्सेस मिल जाए, मगर ये इस बात की गारंटी कि आपने जो मेहनत की है उसका रिजल्ट कभी ना कभी तो आपको मिलेगा। इसलिए अपने हाथ में सिर्फ इतना है कि मेहनत करो, सक्सेस अपने आप मिलेगी, कभी ना कभी तो आपको मिलेगी। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।